जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में महेश मीणा की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण के नेतृत्व में पुलिस ने मृतक की पत्नी कविता मीणा और उसके सहयोगी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को महेश अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने निकला था। इसके बाद 14 नंबर पुलिया के पास उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के संदेह के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच में मामले में नया मोड़ आया। पुलिस का आरोप है कि कविता ने गणेश के साथ मिलकर महेश को जहरीला पदार्थ देने की साजिश रची और कथित तौर पर जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है। 26 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जब घर वालों से रिपोर्ट दी जाती है तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई है। इस चीज़ पर एक मर्ग दर्ज किया जाता है। मर्ग दर्ज करने के बाद जब मर्ग में मृत्यु के कारण की खोज की जा रही थी, उसी दौरान जिस तरह के हमारे पास वक्तव्य आए, वक्तव्यों में ये विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। हत्या की आशंका होने पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। वो जो मृतक हैं उनकी क्या रूट रही उस दिन की, कहाँ गए थे वो, किससे किससे मिले थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों जाकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक हैं उनके साथ उनकी पत्नी और एक 2 लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत ख़राब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। फिर इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक हैं उनकी पत्नी कविता मीणा उनकी कोई इलाज चल रही थी। उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे, और उसके बाद बोराज जाने के उपरांत वहाँ से वो उनको एक मंदिर के पास ले जाती हैं। मंदिर के पास ले जाने के बाद वहाँ पर पूर्व से जो इनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पत्नी पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं, गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल ना ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पे शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं। और फिर ये इनके भाई को कॉल करती हैं और भाई को कॉल करने के बाद जो इनको ऐसा बताते हैं कि तबीयत ख़राब हो गई, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात को करने के बारे में पूछताछ की गई और इनके टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया तो ये सामने आया कि ये जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था उसके साथ पूर्व से 5-6-7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी पर घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक हैं अपने महेश मीणा उनके साथ कर दी जाती है। ये शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं और उसी दौरान इनकी प्लानिंग ये होती है कि जो मृतका है उनके पीहर में किसी ने 1-1.5 महीने पहले कोई सेल्फोस खा लिया था तो उससे इनको एक आइडिया लगता है कि इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इनका जो प्रेमी है वो ये कहता है कि इसको सेल्फोस की दवाई दे दे, इससे ये जहर खा लेगा और उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तुझे साथ में रख लूँगा। ऐसी चीज़ इनकी प्लानिंग थी। इस पूरे वारदात को खोलने में जो अपने VKI SHO हैं उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई, क्योंकि जब ये दर्ज हुआ था तब ये मर्ग की स्थिति में था, परंतु जब उन्होंने मर्ग की जांच करी तो उसमें कुछ
ऐसे तथ्य आए जिससे पुलिस को शक हुआ और हमने बिना इस चीज़ को इस मृतका की पत्नी के को ज़्यादा अलर्ट करते हुए इसकी जो एक तरीके से गुप्त तरीके से जांच शुरू कर दी थी। गुप्त जांच में इनके पिता से भी सहयोग लिया गया था कि इनकी उस दिन कहाँ इनको बुलाया गया था, किस तरह की बातचीत सामने आई थी, और उसको हमने डेवलप करते करते जब हमारे पास सारे सबूत आ गए तो एक हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया। हत्या के मुकदमे में जब इनसे पूछताछ की गई, इन पर शक, हमारे पास इतने एविडेंसेस आ गए थे कि इन पर पूछताछ के लिए इनको लाया जा सके। इनसे पूछताछ की गई, मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई एवं इनके सामने जो इनके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो लेकर हम जब इनके सामने आए तो हमारे सामने ये पूरी वारदात जो है ये खुल के सामने आई है। एक तो SHO VKI रविंद्र सिंह नरूका, करण सिंह हेड कांस्टेबल 1041, कमल सिंह कांस्टेबल 10222, इनकी विशेष भूमिका रही है और आगे हमारा प्रयास यही है कि इनसे जो इस चीज़ में बरामदगी करनी है वो की जाए और एक चार्जशीट जो है इनके खिलाफ हम प्रेजेंट करें कोर्ट। अभी तक दो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक कविता मीना जो मृतक की पत्नी है और गणेश मीना जो इनका प्रेमी है। तो सर किसी को शक नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इनकी मर्ग दर्ज हुई थी तब तो घर वालों को शक नहीं था। उन्होंने मान लिया था कि किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी दौरान जब इनको इलाज के लिए जा रहे थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो तब तो शक नहीं था। परंतु उसके बाद जब चीज़ें इनकी विरोधाभास होने लगी, इनकी बातें जो थी वो इनकन्सिस्टेंट पाई गई, तब इसको गहनता से जांच की गई और गहनता से जांच करने पर ये सामने आया कि इनकी हत्या की गई। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जो इनका मतलब जो विसरा है वो कलेक्ट किया गया है, उसको FSL भी भेजा गया है और FSL से अब हम ये हमारी बात भी चल रही है कि जल्द से जल्द उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाए ताकि अपन उसको फाइल पे भी ले लें और जो पॉइज़न हमारे सामने आया है उससे अगर वो मैच करता है तो ये हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस साबित होगी। अभी तक उनका कोई इंटेंशन इस चीज़ को लेके नहीं आया है कि उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञात होगी ऐसी कोई साजिश हो। उनको वो जो गणेश मीना है उसके वहाँ के आसपास के लोग बताए जा रहे हैं, जो उसने लेके आया था कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उस बारे में भी जांच चल रही है। अगर उनके भी खिलाफ़ कोई ऐसी इंटेंशन आती है कि उनको जानकारी थी या ज्ञात था उनको कि इस तरह की कोई साजिश चल रही है, परंतु ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया। अगर आता है तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।